यस, सो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में कल हमने डिस्कस किया था पर्टिकुलरली डिग्री ऑफ फ्रीडम। लास्ट थियरी जो हमने कल डिस्कस की थी दैट वाज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए हमने मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, प्लेनर, ट्राइएटॉमिक नॉन प्लेनर, सॉरी प्लेनर नहीं, ट्राइएटॉमिक लीनियर और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, उन सब के लिए हमने समझा था और याद भी रख लिया था डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, नाउ आगे है हमारा मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है, बुक में ऐसा लिखा होगा इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सो ये क्या है, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था दैट इज नोन एज इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लॉ क्या बता रहा है, तो सिंपली एनर्जी मतलब यहाँ पर कौन सी एनर्जी की बात चल रही है, काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है। तो मैक्सवेल ने ये बताया कि अगर कोई 1 डिग्री वाला एटॉम होगा, कोई पार्टिकल होगा, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, ओनली 1। जैसे कि एक्स डायरेक्शन में ही सिर्फ मूव हो रहा है, वाई में नहीं होगा और जेड में भी नहीं होगा और रोटेशनल भी नहीं होगा और वाइब्रेशनल भी नहीं होगा, कुछ नहीं, सिर्फ ट्रांसलेटरी, और ट्रांसलेटरी में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स। ओके, वाई भी नहीं है और जेड भी नहीं है, अदरवाइज ट्रांसलेटरी में 3 आ जाता है, एक्स वाई एंड जेड। ओके, लेकिन यहां पर कंस्ट्रेंट रखा हुआ है क्या, कि एक ही रखेंगे, ओनली 1। तो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में अगर हो तो कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर हमारा एक है पार्टिकल का तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो मैक्सवेल ने बताया। उसी को हम बोलते हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो यही है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज इक्वल्स टू 1/2 kT। डन, ये दिया था, ये इक्वेशन दिया था किसने, मैक्सवेल ने। ओके, क्या हमारे पास कोई एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1, ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। चलो हाँ, तो फिर से बोल रहा हूं, मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसमें मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल ने बताया कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है जो जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ एक है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो उन्होंने बताया हाफ kT जैसी होगी, वेयर K is what, K is the Boltzmann constant and T is the temperature। डन, ओके, तो ये उन्होंने बताया। अब उसी के अलग अलग फॉर्म्स है, लेकिन बस यहां पर ये इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी किसने बताई थी, मैक्सवेल ने। उसमें क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि कोई भी पार्टिकल है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी हाफ kT जितनी। सिंपल है। ओके, नाउ अब देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो अगर हम बोले कि ये तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए था, लेकिन किसी की वही सेम पार्टिकल की से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, कल हमने देखा ना पूरा का पूरा डायग्राम, पूरा का पूरा टेबल, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है और उसमें भी हमने वाइब्रेशनल तो कंसिडर ही नहीं किया था। अगर वाइब्रेशनल डाल दोगे तो 6 का 7 भी हो जाएगा। डन, ओके, तो कितनी डिग्री, तो सपोज f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो फिर उसके लिए सिंपली हमारा फॉर्मूला बन गया f/2 kT। डन, पहले हाफ kT था और अब बन गया f, मतलब उसमें f से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 1 डिग्री होता तो 1/2 होता, तो f डिग्री है तो f/2। अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो पार्टिकल की, तो उसकी काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 3/2 kT जितनी, क्योंकि f की जगह हम 3 पुट कर देंगे। सिंपल है। ओके, तो f/2 kT। देन नेक्स्ट है, अगर मेरे पास, ये तो एक पार्टिकल की बात थी, लेकिन टोटल काइनेटिक, एक पार्टिकल मतलब एक मॉलिक्यूल की। ओके, ये भी पर्टिकुलरली से 1 मॉलिक्यूल की बात करोगे तो मॉलिक्यूल आएगा। जैसे कि पूरा का पूरा हमने ले लिया CO2 का मॉलिक्यूल, CO2 का मॉलिक्यूल, अब उसमें हम ऑक्सीजन की अलग से और कार्बन की अलग से बात नहीं कर रहे। एक मेरे पास CO2 का मॉलिक्यूल है, CO2 का मॉलिक्यूल कौन सा था, ट्राई में था ना। ओके, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक में लीनियर और नॉन लीनियर में CO2 कहां था, लीनियर में था। वेरी गुड, तो CO2 था लीनियर में, तो लीनियर है हमारा, ट्राइएटॉमिक लीनियर केस है, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती थी, पक्का फ्रीडम टोटल, हाँ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, और नॉन लीनियर में 6 होती थी। क्यों एक बढ़ गई थी, क्योंकि पर्टिकुलरली अगर
लीनियरली है तो एक्स डायरेक्शन पे है तो उसका जो रोटरी मोशन होगी वो उसको हम गिनेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता था। दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। ओके, कुछ गिरा है नीचे, बाद में ले लेना, चेयर के नीचे है। अच्छा, सो ये एक मॉलिक्यूल की, सपोज ये एक CO2 के मॉलिक्यूल जो जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो F/2 kT, लेकिन ये तो एक मॉलिक्यूल है। अगर बहुत सारे हो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, तो मेरे पास 1 मोल CO2 है। कितना भाई? चलो अभी तो स्टार्ट हुआ है। ओके, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस चलो, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, तो 1 मोल ऑफ गैस हो तो ऐसा हो तो खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। ओके, ऐसे नहीं तो फिर मैं ऐसे खड़े रखोगे, चलो खड़े रहो, ऐसे बचपन में ऐसे करते थे ना कि जाओ खड़े रहो, पीछे खड़े खड़े पढ़ो, वैसे हमें ऐसे देते थे पनिशमेंट। ओके, क्लास में सो गए या ऐसा कुछ हो, जाओ लास्ट में खड़े खड़े रहो और खड़े खड़े पढ़ो, तो और मस्ती से खड़े खड़े पढ़ते थे और क्या लेकिन एटलीस्ट नींद विंद तो ना आए, तो दैट इज गुड। ओके, कहने का मीनिंग है कि कुछ पता हो कि हमारा क्लास है तो उससे पहले खाना थोड़ा कम खा लो, या फिर पानी ज्यादा पी लो। ओके, या फिर खड़े हो जाओ, थोड़ा वॉक कर लो, व्हाटएवर। ओके, थोड़ा मुंह धो लो, जो भी कर लो, लेकिन करना तो पड़ेगा एक्चुअली। हाँ, ऐसा कोई भी ऑड फील मत करना, खड़े रह के पढ़ना। पीछे ऐसे यहाँ ऐसा लगे ये सब देखेंगे तो पीछे खड़े रह जाना, उसमें क्या है। ओके चलो, ओके, हाँ तो हम पॉज रखेंगे, तुम्हें जाना है तो। अच्छा चलो, सो अगर 1 मोल ऑफ CO2, ये तो एक मॉलिक्यूल CO2 के लिए था, लेकिन अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ CO2 है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास बोला था, याद रखना 91 नहीं 98 था, 44 था CO2। तो अगर मेरे पास 44 ग्राम ऑफ CO2 है, मतलब मैंने 1 मोल ले लिया, क्योंकि 1 मोल क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास जितना होता है। तो मैंने 44 ग्राम ऑफ CO2 ले लिया, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के? एवोगैड्रो नंबर जितने, क्योंकि एक मोल में और मॉलिक्यूलर मास में एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ये जो था उसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो एवोगैड्रो नंबर n into a। और ये याद रखना तुम लोग, ओके, नोट डाउन कर लेना कि ये जो एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर इंटू के, एवोगैड्रो नंबर इंटू के, ये वही होता है हमारा गैस कांस्टेंट R। ओके, सो R इज नथिंग बट K, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू Na। तो तीनों के तीनों कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। ओके, तो उसको उसके टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं, तो F/2 RT। तो ये 1 मोल के लिए था। एंड नेक्स्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यू मोल ऑफ गैस और n मोल ऑफ गैस। तुम n बोलो, म्यू मोल, मतलब कितने मोल्स? ये तो 1 मोल के लिए था। अगर म्यू मोल लिए तो म्यू से और मल्टीप्लाई करते जाओ, तो म्यू मोल मिल गए, तो बस ये जो F/2 RT था उसकी जगह मिल गया हमें F/2 म्यू RT। सिंपल। ओके, तो यही था हमारा मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। फिर से डिस्कस कर रहे हैं, क्या था मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी? कि अगर कोई एक पार्टिकल है या कोई एक मॉलिक्यूल है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमको मैक्सवेल ने दी, दैट इज हाफ kT, वेयर हाफ इज द नंबर वी नो, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। इससे हमें मिल जाएगी उसकी क्या मतलब, इसमें हुआ क्या? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो फिर सिर्फ टेम्परेचर ही है ना अंदर तो। ओके, लेकिन ये किस के लिए थी? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो पार्टिकल या मॉलिक्यूल हो उसके लिए। अगर हम बोले कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, मेरे पास तो से अभी जैसे CO2 लिया हमने, तो वो तो था ट्राई एटॉमिक लीनियर केस। ओके, तो उसके लिए क्या होगी? तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? सपोज 5, तो 5 ले लो, तो 5/2 kT, 1/2 kT था, उसकी जगह अभी 5/2 kT। मतलब किया क्या हमने? जहां 1 था वहां पर F लिख दिया, क्योंकि 1 था किसके लिए? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो F किसके लिए है? F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। तो वो 5 होगी तो वहां पे 5 लिख दो, 3 होगी तो 3 लिखो, 6 होगी तो 6, 7 होगी तो 7, दैट्स इट। वो हमने लिख दिया तो F/2 kT हो गया। ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल हो, जैसे कि 1 मोल हो, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर जितने, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो 1 मोल के लिए, तो 1 मोल काइनेट 1
मोल अगर मैंने गैस लिया, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो ये F/2 kT था, वो हो जाएगा F/2 kT इंटू Na, और K इंटू Na क्या हो जाएगा R, तो मतलब वो हो जाएगा F/2 RT। सिंपल है, ये 1 मोल के लिए। लेकिन मैं बोले मेरे पास तो 100 मोल्स है, मेरे पास तो 1000 मोल्स है, तो भाई और मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर n नंबर ऑफ मोल्स के लिए या म्यू नंबर ऑफ मोल्स के लिए कितना होगा, तो F/2 RT था, उसमें अगर म्यू मोल है तो म्यू RT लिख दो। तो जैसे हमारे पास था PV इज इक्वल टू म्यू RT, वैसे ही यहाँ पर याद रखने के लिए क्या म्यू RT तो है ही, सिर्फ आगे क्या है F/2। डन, सिंपल है, समझ में आ गया। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे अगर हमें न्यूमेरिकल पूछा जाए तो। अंडरस्टूड, पक्का निर्भय, पक्का, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट